बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रमज़ान के महीने में ही अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल फरमाया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कुरान से इतनी मोहब्बत करते थे जिसमें कोई इंतहा नहीं। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को फरमाया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम आपके ऊपर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। कैसा कलाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऊँटनी पे सफ़र कर रहे होते और वही नाजिल हो जाती तो ऊँटनी बैठ जाती थी। और कितना भारी था, अम्मी आयशा फरमाती है कि सख्त सर्दी होती है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पसीने से भर जाता था। इतना भारी कलाम था कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वही लिखवाई तो मैं करीब बैठा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांग मेरे रान के ऊपर थी, तो दोबारा वही नाजिल हो गई। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी टांग के ऊपर किसी ने पहाड़ रख दिया। इतना भारी कलाम। और हम हैं कि कुरान की तरफ देखते ही नहीं हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कैसे थे कि उमर बिन खत्ताब एक दफ़ा जा रहे थे तो उनको आवाज़ आई किसी घर से, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तो उमर बिन खत्ताब कहने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने सच कहा कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद घर गए और बीमार हो गए और 1 महीने तक सहाबा उनकी इयादत करते थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा रो रहे थे तो उनकी बीवी ने पूछा उनसे कि आप क्यों रो रहे हैं, ताकि मैं भी रो उस वजह से जिस वजह से आप रो रहे हैं। तो वो कहने लगे कि अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक ने पुल सरात से गुजरना है, पता नहीं कि मैं गुजर सकूंगा कि नहीं। कि सहाबा को एक एक आयत का इस्तेहज़ार था। इकरमत बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान को पकड़ते और सीने से लगाते और कहते, हादा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। हादा किताब रब्बी, ये मेरी रब की किताब है। सारी रात यही कहते और रोते रहते। अबू उबैद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसको पता चले कि उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो वो चेक कर ले कि उसको कुरान से कितनी मोहब्बत है। एक शख्स ने हसन बसरी रहमहुल्लाह के खादिम से पूछा कि मुझे हसन के बारे में कुछ बताओ। तो वो कहने लगे, हसन बसरी की बस यही हालत थी कि वो कुरान को खोल लेते और उनकी आंखों में से आंसू बहते रहते और ज़बान और होंठ नहीं हिलते थे। जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, जब ये चाहूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, हम कुरान की तिलावत तो करें। उसकी वजह से कितने लोग हिदायत पे आए, और हमने सिर्फ कुरान को भरोसा देने के लिए ही रखा हुआ है। कुरान पढ़ें तो सही कि अल्लाह यहाँ क्या फरमाते हैं। एक एक लफ्ज़ के ऊपर कितना अजर है, एक एक हर्फ के ऊपर कितना अजर है, हम तो देखते ही नहीं कुरान की तरफ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जब तक कुरान नहीं पढ़ते थे उनसे रहा ही नहीं जाता था कि असल चीज़ ही यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान का नाजिल होना और इतना भारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ होती थी जब कुरान वही नाजिल होती, क्योंकि हमें ये चीज़ फ्री में मिली है। इस वजह से हम इसकी इज्जत नहीं करते। हमने बस अलमारियों में इस कुरान को रखा हुआ है। कम से कम रमज़ान में एक दफ़ा तो इसको ख़त्म कर लें। क़यामत वाले दिन यही कुरान अल्लाह के साथ झगड़ेगा। किस तरह? अगर किसी बंदे की इस कुरान ने सिफारिश कर दिया अल्लाह इसको जन्नत में भेजें तो अल्लाह कुरान की बात मानेंगे। अगर किसी बंदे के खिलाफ हो गया कि अल्लाह इसको जहन्नम में भेज दें तो अल्लाह इसकी बात मानेंगे। तो हम रमज़ान में एक तो कुरान और फिर उसके साथ सियाम रोज़ा इसकी पाबंदी करें।
ایک قرآن تو کم از کم ختم کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سال میں 2 دفعہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے، اور ان کے خادم فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ایک دفعہ امام ابو حنیفہ مصلی پہ بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد، تو جب میں آیا صبح اذان دینے کے لیے تو اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھے اور یہ کہہ رہے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس وجہ سے کہ ساری رات یہی سوچتے رہے کہ ایک ایک نیکی کا حساب دینا ہے اور ایک ایک گناہ کا بھی حساب دینا ہے، تو اللہ ہر چیز کو ہمارے سامنے کر دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ تو اپنی کتاب کو جس میں ہم نے ایک ایک چیز لکھ دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، ہم رمضان کو غنیمت سمجھیں اور یہاں پہ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ دل کے اندر نور پیدا کرتے ہیں، اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے۔ وہ بات کرے گا تو دوسرے کے دل کے اوپر جا کے اس کے بات کا اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔